This is an ABP Life podcast. आज का रावण। कुंभकर्ण आक्रामक अस्त्रों शस्त्रों के साथ हजारों लाखों की संख्या में अपने सैनिकों सहित युद्ध स्थल में प्रवेश करता है। उसके युद्ध स्थल में प्रवेश करते ही सुग्रीव की सेना में जैसे संदेह व डर का प्रवाह हो गया हो। अंगद, सुग्रीव तथा दूसरे सेनाध्यक्ष भी कुंभकर्ण के बल व सुडोल शरीर को देख आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कुंभकर्ण गहरी आवाज के साथ राम तथा सुग्रीव को युद्ध का आह्वान देता है। यह देख वानर सेना का मनोबल मानो टूट सा जाता है। उनके बल तथा मनोबल में हानि होते देख हनुमान पूरी सेना तथा सेनाध्यक्षों को प्रेरित करते हैं। वे उन्हें याद दिलाते हैं उनका लक्ष्य, मां सीता के लिए उनका आदर तथा प्रभु राम को दिया हुआ उनका वचन। हाय एवरीवन, वेलकम टू द 21st एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज और मैं हूं आपके साथ गौरव कटारिया। वानर सेना अब पूरे उत्साह व ऊर्जा के साथ युद्ध स्थल में वापस आ चुकी थी। कुंभकर्ण एक ललकार के साथ रुद्र रूप धारण किए हुए वानर सेना पर हजारों लाखों की संख्या में बाणों की वर्षा करता है। वह राक्षस सेना को पूरी आक्रामकता के साथ आक्रमण करने का निर्देश देता है। वहीं दूसरी ओर सुग्रीव कुंभकर्ण पर एक भाले से प्रहार करता है जो उसके मुकुट पर जाकर लगता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है, परंतु कुछ समय पश्चात सुग्रीव कुंभकर्ण के एक बाण से आहत हो जाता है। सुग्रीव को आहत देख उसी समय प्रभु राम एक शूल की सहायता से कुंभकर्ण के दाहिने हाथ पर प्रहार कर उसे क्षति पहुंचाते हैं। कुंभकर्ण क्रोध में आग बबूला होकर राम पर बाणों की वर्षा करते हैं, परंतु राम कवच की सहायता से प्रत्येक प्रहार से बच पा रहे थे। उस युद्ध को किसी दिशा में ना जाता देख प्रभु राम अंततः वायुअस्त्र कुंभकर्ण की ओर साथ देते हैं। वह अस्त्र कुंभकर्ण के दोनों भुजाएं पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर देता है तथा वह अपने रथ से नीचे गिर पड़ता है। समय व्यर्थ किए बिना राम तीव्रता से एक तलवार की सहायता से कुंभकर्ण का वध कर देते हैं। कुंभकर्ण के वध के साथ ही एक और तो जहां वानर सेना में हर्षोल्लास, तो दूसरी ओर लंका में मातम का माहौल था। रावण नहीं समझ पा रहा था कि कैसे वह अपने भाई कुंभकर्ण के वध का समाचार दे उसकी मां केकसी को। विश्व विजयी रावण के लिए अब उसका कोई भी भाई जीवित न था। विभीषण तो पहले ही उसकी जीवन कथा से पृथक हो चुका था और अब कुंभकर्ण का भी वध हो चुका था। रावण उस पल को सोचकर स्वयं को कोस रहा था जब उसने कुंभकर्ण को उस युद्ध में जाने की आज्ञा दी। अब रावण के समक्ष दो रास्ते थे। या तो वह अपना अहंकार त्याग सीता मां को वापस राम को सौंप दे, या अपने अहंकार में वशीभूत होकर इस युद्ध को पूरा होने दे। रावण हर बार की तरह अपना अहंकार ना त्याग पाया तथा मेघनाद को आदेश दिया कि अब वह सज्ज हो जाए इस युद्ध में जाने के लिए। मेघनाद को भी पता था कि कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद अब उसी को युद्ध में जाने का अवसर प्रदान होगा। वह प्रत्येक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर रावण, सुमाली तथा माता केकसी से आशीर्वाद पाकर युद्ध के लिए अपने कक्ष से निकल पड़ता है। वह अपनी इष्ट देवी नुकुंबला की उपासना कर जैसे ही युद्ध के लिए तैयार होता है, माल्यवान उसे एक युक्ति बताते हैं।
माल्यवान को पता था कि मेघनाद माया अर्थात सॉर्सरी में निपुण था, तो यदि किसी तरह अगर माया की सहायता से राम व लक्ष्मण के मनोबल को तोड़ा जा सके तो जीत स्वयं लंका की ही होगी। रावण माल्यवान के उस परामर्श से सहमत भी था तथा दोनों रावण व माल्यवान मेघनाद को एक अचूक युक्ति बताते हैं जिससे उन्हें युद्ध भी नहीं लड़ना पड़ेगा और माया की सहायता से राम व लक्ष्मण तथा उनकी पूरी सेना का मनोबल भी टूट जाएगा। तो ऐसी क्या युक्ति थी जो रावण मेघनाद को बताता है? क्या मेघनाद उस अवसर का लाभ प्राप्त कर पाएगा? देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम और आप सुन रहे थे गौरव को। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.